मैं हूं ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम और सुन रहे हैं क्रिकेट स्पेशल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। और इस प्रोग्राम पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ गेस्ट शामिल हो गए हैं और हमारे पिछले 2 हफ्ते में भी वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहे। ऑनरेबल रंजीत चौधरी साहब। रंजीत चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? Thank you, Jishan. Once again, it's my honor. सर ठीक है आप? Back. बिल्कुल ठीक ठाक है। ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। जी सर, सुपर 8 के हम बात करते हैं, फिर आएंगे थोड़ा कैनेडियन क्रिकेट पे और G20 की हम बात करेंगे। तो 8 टीमें जो है क्वालिफाई कर चुकी हैं और उसमें से 8 में से 4 हमारे साथ जो देख रहे हैं प्रोग्राम या सुन रहे हैं उनको बताता चलूँ, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़। ये 4 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने ग्रुप मैच के कोई भी मैच नहीं हारा, डिस्पाइट ऑफ के एक कुछ मैचेस जो हैं वॉश आउट हुए थे। लेकिन 4 टीम जो हैं उसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, USA शामिल है। तो सर बताएं, सुपर 8 में कौन सी टीमें क्या करने जा रही हैं, क्या हंगामा होने वाला है? आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? रंजीत साहब की तो फेवरेट टीम कनाडा थी लेकिन वो कनाडा बाहर हो गई। हाँ जी, इवन अगर बाहर भी हो गए वो भी फेवरेट है। हाँ। वो तो रहेगी। लेकिन अब क्रिकेट की बारी करें तो यू नो सिंस वी हैव मूव्ड टू वेस्ट इंडीज नाउ, विकेट्स जो होंगी थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली होंगी कुछ वेन्यूज पे जैसे सेंट लूसिया है, जैसे हमने देखा कि 200 प्लस रन स्कोर हो रहे हैं। तो इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग सुपर 8। तो हर टीम का बहुत अच्छा चांसेस है मेरे ओपिनियन से। बट ऑब्वियसली फ्रॉम क्रिकेटिंग स्किल्स, एक्सपीरियंस and the star powers that some of the teams have, they're edge ahead of 4 rest of the 4, I would say. So if you are putting me on the spot, then I would say, you know, Bangladesh, USA, Afghanistan, and either West Indies or England going to suffer slightly, but the 4 top team would be Australia, in my opinion, India definitely, West Indies, I'm thinking, the way they are playing, and the home soil, plus their batting is clicking and their bowling is also there, and they're playing as a very close-knit unit. Finally, they're having fun the West Indian way, so you can't discount them out. I think they're probably one of the favorites going into Super 8. जी अच्छा, रंजीत साहब, आप तो माशाल्लाह वाइस प्रेसिडेंट हैं क्रिकेट ओंटारियो के बहुत ही अरसे से। ओंटारियो के अंदर आप क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं क्रिकेट की? वी नो के ब्रैम्पटन के अंदर अब काफ़ी हलचल है, यहाँ पे आप क्या इस गेम का देख रहे हैं? क्योंकि अब तो गेम आपके दरवाजे पे आ गई है ना, उसमें US में आ गई है। और बच्चे आप कितने टैलेंटेड देख रहे हैं इस फील्ड के अंदर, इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। तो इंटरेस्ट और जो ग्रोथ है वो तो बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि 800 प्लस टीम्स इन GTA अलोन, हमारे ओंटारियो के दिस पार्ट में, और वह अगर साथ में मिला दें फिर मॉन्ट्रियल, व्हिच इज नॉट टू फार, so we're looking at close to 1,000 plus teams, which is a huge growth, right? So उसके बाद जैसे मैंने यूथ का कहा था कि हमारा जो यूथ है वो किसी से कम नहीं है अगर आप उसे कंपेयर करें इसी एज ग्रुप में फुल नेशन कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इवन वेस्ट इंडीज टू एन एक्सटेंट। लेकिन जो डिफरेंस आता है कि उस 19 एज के बाद उन्हें कैसे हम चैलेंज करते हैं, कैसे उन्हें सिस्टम में रखते हैं, कैसे उन्हें पाथवे देते हैं, कैसे उन्हें एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, सो दैट वो अपने स्किल को डेवलप करते रहे। वो दैट इज वेयर वी लैक। और जो क्रिकेट ओंटारियो का इनिशिएटिव है कि अगर हम क्रिकेट कनाडा नहीं कर सकता तो क्रिकेट ओंटारियो बीइंग द लार्जेस्ट प्रोविंस, जिसमें ऑलमोस्ट 80% ऑफ क्रिकेट जो कनाडा में होती है, रफली कोई figures based on the number of teams, I can say that 80% of cricket अगर यहाँ हो रही है तो हमारा ही ये इनिशिएटिव बनता है कि हम ही कुछ करें अपने इन लड़कों को। जैसे हमने कहा था कि we had that high performance during the winter, 70 plus high performance kids, 160-70 बच्चों में से हमने 65-70 जो शॉर्टलिस्ट किए थे, उनको 12 सर्टिफाइड कोचेस, लेवल 3, लेवल 2 कोचेस, उनसे ट्रेनिंग दी है। और उसके बाद अब समर में उन्हें लाके उनमें से
जो 60-70 उनमें से शॉर्ट लिस्ट किए हैं 40 समथिंग, जिनको आपस में 3 गेमें खिलाएंगे राउंड रॉबिन। उसके बाद फिर 2 टीमें पिक करेंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे ओंटारियो को एट ए कनाडा कप व्हिच इज प्लेइंग अगेंस्ट अदर प्रोविंसेस। और फिर उस कनाडा कप की परफॉर्मेंस के बेस पे शॉर्ट लिस्ट होते हैं लड़के फॉर द क्वालिफायर, अंडर 19 क्वालिफायर, जो क्रिकेट कनाडा के अंदर आएंगे और वहाँ पे नेशनल कोचेज उनको साल 1.5 साल ट्रेनिंग करवाएंगे, फिटनेस एंड ऑल दैट। सो ये है, ये अंडर 19 तक तो ठीक है, लेकिन द प्रॉब्लम इज, और जहां हमें कुछ करना है वो अंडर 19 टू व्हेन दे मूव अप टू द नेशनल टीम, जो गैप है 4-5 साल का, उसे हमें प्लग करना है। तो दैट्स वेयर क्रिकेट ओंटारियो में हमारा यही मेन फोकस है कि इसे हम कैसे करें, थोड़ी फंडिंग जनरेट करें, स्पॉन्सरशिप हो, कॉर्पोरेट सेक्टर कोई थोड़ी हेल्प करे, पेरेंट्स जो हैं बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को। तो आई थिंक ऑल इन ऑल the ingredients are there, we just have to put them together in a nice way to make a good product. अच्छा रंजीत साहब, अभी जैसे हमारी बात हो रही थी रशपाल बाजवा साहब से जो कि क्रिकेट कनाडा के प्रेसिडेंट हैं, तो वो ही वाज वेरी हैप्पी कि अब चूंकि गेम जो है ज़रा जोर पकड़ रही है यहाँ पे कनाडा में भी, तो कुछ बड़े स्पॉन्सर्स आ गए हैं। तो हम, आपने जैसे अभी खुद ही बात की कि ओंटारियो तो सबसे बड़ा प्रोविंस है और सबसे ज़्यादा टैलेंट भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो कोई बड़े कॉरपोरेट्स जो हैं उन्होंने आपको कहा है कि इस टैलेंट को ग्रूम करने के लिए या आपको फैसिलिटीज़ डेवलप करने के लिए हम आपको स्पॉन्सर करने को तैयार हैं? कोई आ रहा है? क्योंकि जैसे आप देखें वो कैनेडियन टायर वाले जो हैं दूसरी गेम्स को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, टीडी करता है, आरबीसी करता है, तो उस तरह के कोई कॉर्पोरेट्स, यानी कि और भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं नॉट दीज 3, बट किसी ने अभी डिज़ायर शो किया है कि वो आपके साथ आके आपको करेगा ऐसे फंडिंग? देखिए शाह जी, अब हर बिजनेस, जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या कोई स्मॉल बिजनेस भी हो, दे आल्सो लुक फॉर समथिंग इन रिटर्न। ROI होनी चाहिए। तो ROI कैसे दें? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमें हमारी जो वेबसाइट है, जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जो इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, वहाँ पे उनको एक्सपोजर दिया जाए। आई एम नॉट sure if I am at liberty to disclose something, but we did have one of the bigger bank who did support us of tens and thousands of dollars towards our winter program. So start हुआ, this is just a peanut, but again हम उसे कैसे present करते हैं, हम उससे क्या offer करते हैं, तो it all depends. अगर वो any organization, if they want to invest something, they also want something in return. इन रिटर्न में क्या है कि उनको एक्सपोजर मिले और उनका जो प्रोडक्ट है वो हाईलाइट हो थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू पीपल वेयरिंग देयर यूनिफॉर्म्स, उनके लोगोस हों, तो ये मीडिया में जाए और वहाँ लोग टैग करेंगे, तो इट जस्ट मल्टीप्लाइज द एल्गोरिथम। आपको सोशल मीडिया में है तो आपको पता है कैसे हाउ इट वर्क। तो दिस इज वेयर वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश a professional organization, जो professional group जो हमें help कर सके इस मामले में, like we are all volunteers, लेकिन this takes a little bit of effort or some professionalism, some expertise. So we're trying to engage some people with expertise to provide that ROI options to these big corporate world people. So I think you will see that happening next year. सर ये तो आपने बड़ी अंदर की खबर दे दी है कि एक बहुत बड़ा बैंक, आपने नाम ना लेते हुए ये तो अंदर की खबर दे दी है कि वो ऑलरेडी आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये तो हमें पता ही नहीं था कि चलो कुछ तो हेल्प अच्छा आ गई। अच्छा ज़ीशान, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? जी रंजीत जी, चले हम क्रिकेट, कैनेडियन क्रिकेट की डोमेस्टिक हम बात करते हैं। समर तक हमारा बहुत क्रिकेट होती है, लीग्स बहुत हो रही है, टोबिको लीग्स है, लेक्शोर लीग, मिसागा लीग, टोरंटो लीग्स, स्कारबरो लीग्स, ब्रैम्पटन लीग्स, बहुत सारी लीग्स हैं। और 50 ओवर, 20 ओवर, हार्ड बॉल, सॉफ्ट बॉल, बच्चे जो है खेल रहे होते हैं क्रिकेट। तो समर तक जो है हमारा प्रोग्राम जारी रहता है। अच्छा, बात आती है विंटर में, अक्टूबर से लेकर सितंबर तक जो है बिल्कुल एक 6 महीने का या 5 महीने का कहने के हम लोग ब्रेक लग जाती है। तो अच्छी बात है, कुछ खेलने वाले खेलते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे नेट्स बने हुए हैं अंडरग्राउंड वहाँ पे वेयर हाउस। अक्टूबर से सितंबर नहीं, अक्टूबर से मार्च तक में भी आप कहना चाहते हैं? अप्रैल में, जी। तो ये 6 महीने
मेरे जो है रेडार में अभी। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ पे टोरंटो की जो ब्लू जेज टीम है, जो हमारा होम ग्राउंड है रॉजर सेंटर जिसको कहते हैं, वहाँ डोम भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उस डोम को जो है आप क्रिकेट स्टेडियम में बदल दें, लेकिन हमारे पास एक फैसिलिटी है जो हम विंटर में उस डोम को बंद करके उसको यूज़ कर सकते हैं, कैंप लगा सकते हैं, हमारे जो बच्चे हैं वहाँ पे ग्रूम हो सकते हैं। तो अब ऐसा, अब क्या हर्डल्स है, फाइनेंशियली है या उसमें बहुत सारे आपको फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट है या आपको टीम वर्क चाहिए? और ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 या 12, 15, 20 साल तक उनके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लें और क्रिकेट को जो है विंटर, ड्यूरिंग द विंटर टाइम उसको हम ग्रोथ करें रॉजर सेंटर में। क्या कहेंगे इस बारे में? पोजीशन बहुत ही एम्बिशियस प्लान है, लेकिन द चैलेंज जो आपने कहे वो सारे उसमें हैं। एक तो यू द फाइनेंशियल, वी क्रिकेट as it is not at that same financial footing as other sports are. ये भी एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है कि we are going to compete against some other sports, especially the baseball, क्योंकि विंटर में the dome is being used, और उसके बाद concerts सारा कुछ है। तो the amount of rent or the lease money that these facilities ask for, it is beyond the control of cricket in Canada or Ontario cricket or cricket in even cricket Canada. Unless there is a corporate sponsor that comes on board, we can, instead of starting at the Sky Dome or other domes indoors, we have these inflated domes that get erected over the winter on soccer fields, and some of the folks are using them to run some winter leagues. So the option we discussed in past was to rent those to give it sort of a game simulation to our guys during the winter, youth as well as the senior guys. So seniors तो हैं, वो तो चलो उनके लिए क्रिकेट कनाडा ऐसे प्लान करती है कि कैलेंडर की जब यहाँ विंटर है तो दे आर ट्रैवलिंग एंड प्लेइंग सम बायलैटरल सीरीज अगेंस्ट अदर टीम्स जहाँ पे वेदर ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम सोचते हैं कि टू अप्लाई फॉर द यूथ एज वेल, कि यूथ को ड्यूरिंग द विंटर थोड़े महीने उन्हें स्किल डेवलपमेंट करवाएं इंडोर्स प्रैक्टिस लेन्स में या डोम्स में प्रैक्टिस, फील्डिंग ड्रिल्स एंड ऑल दैट। उसके बाद उन्हें कैरेबियन या यूएस या और कहीं कंट्रीज जहाँ पे बायलैटरली पॉसिबल है उन्हें भेजा जाए और एक्चुअल रियल गेम ड्यूरिंग द विंटर वहाँ पे खेलें और समर में यहाँ कनाडा में आके खेलें। सो दैट इज द मॉडल दैट इंग्लैंड इज यूजिंग, बिकॉज उनका वेदर हमारे से कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए आता हूँ G20 कनाडा और उस पर हम भी मज़ीद और बात करते रहेंगे, लेकिन एक पॉइंट मेरे जहन में आया कि जनरल जो एडमिशन का उसका जो टिकट था वो $25 का, ठीक है ना। अच्छा, वहाँ पे एक बूथ लगा होता है मर्चेंडाइज का। मर्चेंडाइज की जो टी शर्ट की प्राइस है वो $45 है। तो जब वो बच्चा उस लेने के काबिल नहीं होगा, आपको पता है कि साउथ एशियन जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े से रिफ्लेक्टेड होते हैं कि स्पेंडिंग वॉइस मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब वो बच्चा एक टी शर्ट लेता है, वो अपने दोस्तों को बताता है, तो अगर साउथ एशियन उसके 15 दोस्त हैं, अगर 15 में से अगर वो बताता कि मैं मैच देखने गया था, मैंने वहाँ से एक अच्छी कीमत में टी शर्ट लिए, तो आपको नहीं लगता कि हम मार्केटिंग में हम बहुत पीछे चल रहे हैं G20 कनाडा, और स्पेशली मर्चेंडाइजिंग की मैंने बात की, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें आप। मैंने ऋषान बहुत अच्छा पॉइंट है। थोड़ा सा sometimes you have to take a little bit of loss in the short term for a long term goal. So जो हमारे जो वेंडर हैं जो वहाँ पे लगाते हैं, जी जी, वो probably I'm hoping that they also hear this show, कि cost को थोड़ा सा कम रखें, more they sell, it's just like आप Amazon का example देख लें कि they sell more but make less profit. So I think अगर ये भी चलेगा तो definitely I think we can go that route as well.
लेकिन जो मैंने जो देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जी तीन एडिशन हुए हैं GT20 के। जी जी लास्ट जो सीजन था उसमें आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्ट एंड मोस्ट अमाउंट ऑफ मर्चेंडाइज दैट वाज परचेज्ड, एंड इवन सिटी ऑफ ब्रैम्पटन जी gave lot of merchandise free of cost as a promotion to lot of participants, a lot of people that came in. There were some towels given and some other memorabilia. I think that really went well, and I'm sure this year is going to go even further. So बिल्कुल definitely, whenever I do get an opportunity, I do advise these sort of things. And then, जैसे हमने last year बात की थी कि during the weekdays, because in Canada everybody is working and the kids cannot come without their parents. So अगर स्कूल के बच्चों को फ्री ऑफ चार्ज उनको एडमिशन दी जाए, तो the interest will go up, because next time the kids get so hooked on, they will ask their parents to come, बिल्कुल and they'll buy tickets and they'll be there, right? Absolutely, Absolutely. ओके, रंजीत जी, आमिर बात कर रहा हूँ, कैसे आप? ठीक है आमिर साहब, आप क्या हाल है आपके? थैंक यू सर, आप बढ़िया। सर, G20 की बात हो रही है, फिर स्कूल्स की भी लास्ट भी अभी हम बात कर रहे थे, हमारे साथ जो है वो बाजवा साहब भी होते हैं, आप भी करते हैं, और भी बहुत से लोग जुड़ते हैं। तो स्कूल लेवल क्रिकेट की बात हो रही है, उसको प्रमोट करना। GT20 से रिलेटेड सवाल करूंगा कि बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं GT20 प्लेयर मैच टूर्नामेंट खेलने आते हैं लीग, तो ऐसा कोई अरेंजमेंट क्यों नहीं होता, ये पहले से प्लान कर लिया जाए कि स्टार प्लेयर्स इतने सारे आते हैं, उनका एक टूर हो या कैंप हो छोटा सा यंग बच्चों के लिए, चाहे आप स्कूल एक दिन का रख लें, कुछ सेटिंग बना लें 2 दिन के लिए, कुछ करने के लिए ऐसी जगह बना लें जहां एटलीस्ट जो है वो थोड़ा सा इंटरेक्शन जो है स्टार प्लेयर्स के साथ या इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं जिन्होंने क्रिकेट का मुस्तकबिल हैं, जो ज़ाहिर स्कूल लेवल की बात कर रहा हूँ कि सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल के बच्चों का, कोई ऐसा सेटअप अब तक मैंने नहीं देखा। फिर दूसरा, बच्चों का कोई अरेंजमेंट भी किसी दिन नहीं आप लोग करते हैं, मैंने कि स्कूल्स जो हैं वो पहुँचे, आज ये स्कूल आ जाए, कोई दूसरा आप उनको इतना तो स्पॉन्सर्स कर सकते हैं या सिटी उनको इतना अलाउ कर सकता है कि वो टिकट फ्री आकर जो है एक स्कूल में जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आकर जो है मैच देख सके, अपने स्टार से मिल सकें। और ये कैंप वाली जो है उसको भी कुछ थोड़ा सा देखेंगे, कोई कैंप हो ऐसा जब ये आते हैं प्लेयर्स, उससे पहले स्केड्यूल कर लें या बाद में कर लें, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनके अंदर एक इंटरेस्ट बिल्ड हो क्रिकेट का। Absolutely, I mean, I think it is very important कि बच्चों को एक्सपोज किया जाए, इंटरेस्ट जनरेट किया जाए, जो उनके रोल मॉडल्स हैं जिनको वो हमेशा टीवी पे देखते हैं, टू इंटरेक्ट विद देम वन ऑन वन इन लाइव एनवायरनमेंट, ये इट गोज अ लॉन्ग वे। तो ये इंटरेस्ट जनरेट करने में, तो डेफिनेटली लास्ट ईयर और ईयर बिफोर, लास्ट ईयर खासकर मैं बताता हूँ, लास्ट ईयर बहुत अच्छा हुआ कि लॉट ऑफ लोकल क्लब्स created their meet and greet. They invited the teams, invited the star players, and invited all their club members, including youth, to come and meet them in person. And that really went well. उसके बाद just to take a step forward, कि schools में उनको एक सेशन दिया जाए और या बच्चों को या स्कूल के टीचर के साथ या बोर्ड के साथ मिलके ऐसा स्केड्यूल बनाया जाए कि वो then they can come in groups, meet these stars, have some, pick their brain. If they are in cricket, then, ask those questions. So have that meet and greet kind of thing, which goes a long way. So I'm sure GT20 management or the marketing team, and they are looking into it, and definitely if I get a chance, I will definitely try to push for that as well. और दूसरा आइडिया करूंगा, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्कूल्स के बच्चों को लेकर आते हैं, आप अपने ब्रांड से बात कर लें, जो कॉर्पोरेट की भी आप बात कर रहे थे, उनके कैप्स आप बच्चों को पहना के बेच सकते हैं, उनको फिक्र नहीं होती वो किस ब्रांड की कैप पहने या टी शर्ट पे किस चीज़ का लोगो लगाए। आप एक अच्छी ब्रांडिंग भी जो है ना वो अपने कॉर्पोरेट्स को या अपने जो ब्रांड्स हैं उनको भी बता सकते हैं कि 100 बच्चा ग्राउंड में बैठा है और वो एग्जाम्पल ले लूँ, चले टीडी की बात कर लेते हैं, वो कैप्स पहने हुए, एक टीम जो है वहाँ दूसरी तरफ बच्चे स्कूल से आए हुए वो ABC किसी ब्रांड का कैप पहने या टी शर्ट्स पहने, तो मुझे ऐसा लगता है ये ब्रांड के लिए भी एक अच्छा होगा कि उनको इंटरनेशनली उनका ब्रांड एक्सपोज हो रहा है। एक्चुअली देखें, वो फ्री बांटे बच्चों जो आप ROI की बात कर रहे हैं, दिस इज द फुटप्रिंट ना, जो 100 बच्चा 200 बच्चा फुटप्रिंट वहां लेकर उसकी ब्रांडिंग कर रहा है टीवी के थ्रू भी ऑल ओवर ग्राउंड भी, तो मुझे लगता है कम्युनिटीज में भी जाएगा एग्जैक्टली वो जहां भी घूमेगा वो कैप पहन के स्कूल जाएगा, गली में भी क्रिकेट खेलेगा, ग्राउंड में भी कहीं भी क्रिकेट खेलेगा। एक बच्चा जगह इनिशिएटिव लेता है तो फिर अपने 10
दोस्तों को 10 बताता बजे है। शाम 10 हाँ। लोगों को बताएगा। तो ऐसा हम कोई प्लान नहीं कर रहे, ब्रांड के साथ मिलके ब्रांड ही स्पॉन्सर्स कर दे, 1000 कैप्स 1000 टी शर्ट, इज नथिंग लाइक इट, इज जस्ट अ पीनट फॉर द ब्रांड के स्पॉन्सर्स 1000 टी शर्ट या 1000 कैप्स जो हैं वो अपने अपने ब्रांड्स के कर दें, इससे उनको एक अच्छा ROI भी मिल जाएगा। Absolutely, I think this is great. Same concept. जब कोई small contribution से corporate sponsor हमारे पास आता है, the first thing they ask कि हमारा लोगो आपकी टीचर्स पे, that's the first thing, right? So I think this is absolutely a brilliant idea, and we definitely जो हमारे जिनके साथ हमारी negotiation या communication चल रही है for long-term partnership, this is something that we can suggest to them, and this is free advertisement basically. Yes. I mean, a couple of $1,000 on shirts and t-shirts or cap, and millions of people will be watching that, and it's a free advertisement. सर चाइना से बनवाएंगे, लेस देन $1 पे एक टी शर्ट उनको, और लेस देन $1 पे एक कैप मिलेगी उनको, चाइना से बनवाएंगे। एंड दिस इज वेरी परहैप्स न्यू कॉन्सेप्ट ओवर हियर इन नॉर्थ अमेरिका या स्पेशली इन कनाडा। आप सोचेंगे, मैं मिडिल ईस्ट में भी मैंने काम किया, वहाँ पे तो दिस इज सो नॉर्मल। सिर्फ ये बच्चे और बाकी नहीं, बल्कि जो जर्नलिस्ट आ रहा है, वो जो बॉक्सेस हैं उनके स्पेशल, उनके अंदर जो भी कोई आ रहा है उसको फ्री टी शर्ट्स दे रहे हैं, उसको फ्री कैप्स दे रहे हैं, और फ्री पेन्स दे रहे हैं, मग्स दे रहे हैं, फ्लास्क दे रहे हैं, और इट इज़ सो नॉर्मल। मुझे तो हैरत होती है बड़ी, जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आई मिडिल ईस्ट से, कि जर्नलिस्ट जो बेचारा सारा दिन धूप में खड़े होके इनके इवेंट्स जो हैं अटेंड कर रहे हैं, नॉट स्पेसिफिकली क्रिकेट बट मे बी एनी सम अदर थिंग एज वेल, कुछ भी नहीं उन बेचारे जर्नलिस्टों को दे रहे हैं। आई हैव नेवर सीन दिस थिंग, आई मीन आई नेवर सॉ दिस बिफोर इन माई लाइफ, लेट्स पुट इट दिस वे, कि जर्नलिस्ट जो हैं उनको आप कुछ नहीं दे रहे हैं जो आपका इवेंट कवर करने के लिए आए। ये जो बिग ब्रांड्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, सर कई $100 की ये लिपस्टिक्स एंड परफ्यूम्स एंड बैग्स एंड उनके जो ज्वेलरी, कितना कुछ वो देते हैं उन जर्नलिस्टों को जस्ट फॉर अ ब्रांड अवेयरनेस। तो इनको जो ये बोल रहे हैं कि जी हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ROI क्या है, उनको बोलना तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यही है कि जिस वक्त जो लोग आ रहे हैं तुम उनको दे रहे हो, क्योंकि वो वापस अपने कम्युनिटीज में जा रहे हैं और वो वहां पे भी वो चीजें वो अगर अच्छी क्वालिटी की हैं तो वो पहनेंगे। जैसे कि आप वीकेंड के ऊपर आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं, अगर आपको एक अच्छा टी शर्ट मिला हुआ है, आप वो पहन के आपका बच्चा जाएगा या वो कैप पहन के जाएगा, 1000 बंदा उस जो पार्क है उसमें वो देखेगा। तो कनेडियन जो कंपनीज है ना, उनको जरा थोड़ा सा दिल थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, बहुत ही जो है वो उसमें चल रहे हैं। शायद देखिए तो उनके पास आइडियाज तो होते होंगे, लेकिन वो है कि उस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होता नजर नहीं आता। नहीं फ्री चीज देते हुए जान जाती है इनकी। नहीं, I would just say that it's very easy to put blame on corporate world, लेकिन उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा खुद भी नहीं हम ब्लेम नहीं दे रहे सर, हम ब्लेम नहीं दे रहे, हम उनको कह रहे हैं उनको ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हाँ जी, on behalf of cricket administration, I think हमारा भी थोड़ी सी गलती है कि we are not very business oriented or professional in that approach. So we need to also step up the game and be more professional, hire more people who are specialized in providing all these what these corporate world people are looking for. Volunteerism से बहुत कुछ नहीं चल सकता, क्योंकि you're looking after your day jobs and then families and you're managing the leagues as well. So it's very hard. So I think it's about time that as administrator we look at making ourselves more professional, so that it's a professional relationship and we can provide what these guys are looking for, and then it also comes back to benefit cricket. So yeah, definitely I think मैं थोड़ी सी अपनी भी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की भी इसमें थोड़ी सी करूंगा, क्योंकि क्रिकेट सिस्टम जो है ना वॉलंटियरिज्म पे ही चलता है, which I think it's not right. If it needs to grow, it needs to be professional. जी सर, आप मतलब एक आप लोगों का टाइम जो है वो ले रहे हैं। I'm not specifically talking about the cricket Ontario या कि field of cricket, मैं किसी भी फील्ड में बात कर रही हूँ। I mean again this is such a new concept for me कि आप लोगों को बोल रहे हैं हमारे पास 8 घंटे काम करो
और हम आपको उसके पैसे नहीं देंगे बिकॉज यू आर वॉलंटियरिंग विद अस। आई मीन भाई लोगों के टाइम के लिए उनको थोड़े तो पैसे दो कि वो कुछ तो अपना मेंटेनेंस जो है वो अफोर्ड कर सके ना, बिल्कुल ही जीरो के ऊपर। एंड यू आर राइट कि हर कोई वॉलंटियरिंग के ऊपर नहीं चलेगा, उसको अपना किचन भी तो जो है उसके बिल्स भी देने हैं ना, किचन चलाना है, अपने बिल्स देने हैं। जी बिल्कुल ठीक है सर। तो और क्या आप ऐड करना चाहते हैं एंड में जो है, क्योंकि अब बड़े एक्साइटिंग मैचेस शुरू होने वाले हैं। जी उसकी तरफ हम जाएंगे और जो मस्जिद उनसे बात करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट की, G20 कनाडा की जो अभी हो रहा है। अब बात कर लेते हैं सुपर 8 की, ठीक है ना। अच्छा एक फैक्ट्स मेरे सामने मौजूद है, मोस्ट सक्सेस इन T20 वर्ल्ड कप 2024, यानी अब तक जितने भी सक्सेस लगाए एक प्लेयर ने, तो नंबर 1 पे है 13 के साथ एरन जोन्स, 13 के साथ निकोलस पूरन, 10 के साथ मार्कस स्टोइनिस, 10 के साथ रहमतुल्लाह गुरबाज, 9 ट्रेविस हेड और 9 जॉर्ज मुंशी। अच्छा जॉर्ज मुंशी को हटा के सारे जो है सुपर 8 में शामिल हैं। तो सर कल 2 मैचेस होने वाले हैं, USA वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो पहले उसकी बात करते हैं, फिर दूसरा जो मैच हो बहुत बहुत बड़ा मैच होने वाला है, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड, तो उस पर हम बात करेंगे। जी सर। नहीं, US, I'm very happy that US made it to Super 8. अगर मैं थोड़ा just go to bit in retrospective, अगर वो मैच जो कनाडा बड़ी narrowly जीता हुआ हार गए थे, अगर वो ना होता तो आज हम कनाडा सुपर 8 में होते rather than US. लेकिन आई मीन वो कोई फ्लूक नहीं था, आई मीन US played really good, लेकिन अब सुपर 8 में the real competition will start and they will get exposed. Good luck to them, but I don't think so they're gonna go any further than Super 8. So they are playing against South Africa. South Africa is this tournament they are holding their nerves. The last game was Nepal almost beat them, but they did not panic. So they look like a real deal this time around. So they'll have no hard time in getting over US tomorrow. And West Indies, England, it's going to be a firework, to be very honest. We have 2 Caribbean fast bowlers on the English side, Archer and the other guy, I'm forgetting his name. So these Chris Jordan. and Chris Jordan, Chris Jordan. So the 2 fast bowlers. Then they have Mark Wood. Then they have good spinner or all-rounder in Moeen Ali and Adil Rashid. So it's going to be a cracking of the game, in my opinion. I think England has an edge, in my opinion, but depending on, because it's happening at St. Lucia. Last जो 2 गेम हुई हैं with almost 200 runs वहाँ पे स्कोर हुए हैं, तो it's going to be a big match, in my opinion, and some firework. But I'm putting, if I have to put a dollar on any team, I'll put it on England for tomorrow's game. और उसमें दूसरे मैच में who you are betting for? South Africa for sure. Oh, okay, right. तो सर आप जो हैं अब फाइनल में या बाकी जो प्रोसीड करेंगी नेक्स्ट लेवल पे, 4 टीमें कौन सी देख रही हैं? Based on the performance, अभी सुपर 8 शुरू नहीं हुआ, तो it's very hard to say, but based on the, जो looking at the players from जो अभी initial matches हुए हैं, जी और उस हिसाब से मैं I would go England, Australia, India, and then it'll be a toss-up between West Indies and South Africa. अरे क्या बात है सर, क्या बात है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आपकी मोर और लेस प्रेडिक्शन ठीक होएगी शायद। Yes, more or less. My record is correct, better this year than last year. सर बहुत इम्प्रूवमेंट आई, आपने अपना तोता जब से चेंज किया ना, बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है सर, इसी को आपने लेके कैरी करना है। थैंक यू। और आप लोगों की जो एक्साइटमेंट है, जो आपका इंथुसियाज्म है, वो देख के मेरी क्रिकेट नॉलेज भी काफी बड़ी है। सो थैंक यू सो मच फॉर keeping me on my toes, and so I'm keeping more in tune to what is happening, and I'm not a stats guy,
I just go, game is played on the ground itself. Yeah. Stats सही। do not matter. तो उस दिन में कौन अच्छा खेलता है, कौन अपनी नर्व्स को कंट्रोल करता है, कौन कम गलतियां करता है, that's going to be the difference नहीं नहीं maker. सर, इट इज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर पैनल। हम बहुत खुश होते हैं और हमारे सुनने वाले आपको देखना और सुनना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमारे सुनने वाले आपसे। तो इट्स वेरी वेरी वी आर सो हम्बल्ड कि आप हमेशा हमारी रिक्वेस्ट मानते हैं और हमारे शो पे आते हैं। हाँ जी जी शायद जी, मैं आपकी बात को बढ़ाऊंगा। बहुत सारे सवालात और थॉट्स हमारे जहन में आते हैं क्रिकेट को लेके, क्रिकेट इन कनाडा, ठीक है ना। और पीपल लाइक रंजीत जी, राजपाल बाजवा जी, ये लोग आते हैं हमसे बात करते हैं, और इनका डेडिकेशन देखो, डेडिकेशन फॉर द टीम देखो, ये कब से जो है इन एसोसिएशंस के साथ हैं, उसकी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। सो कुडोस टू देयर एफर्ट्स एंड एंड देयर डेडिकेशन, रियली एब्सोल्युटली। अच्छा, हमें तो पता चलता है और हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो हमारे जो पूरे ओंटारियो भर में, जीटीए में जो लोग सुन रहे हैं, उनको ये पता चलता है कि क्रिकेट पे बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। रंजीत जी ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है और बाजवा साहब ने भी, तो इससे लोगों को पता चला है कि भाई क्या काम हो रहा है। सही। तो रंजीत जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ शामिल होने के लिए। और जब सुपर 8 का मरेला यानी कि फाइनल वीक में आपसे मिलेंगे, फाइनल वीक में हम आपसे मिलेंगे और देखेंगे कि कौन सी टीमें और प्रोग्रेस कर रही है सेमीफाइनल से, मस्जिद आपसे बातें करेंगे। तो एक दफा फिर आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Jishan. Thank you, Shadia and Amir. Thank you, sir. Thank you, sir. Pleasure is all ours, sir. Pleasure is all ours. Thank you. right. Thank you. All the best. Bye bye. Bye. Take care.